हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि तुम सब ठीक हो और एकदम बढ़िया हो। तो आज का ये वीडियो है तुम्हारा हैशटैग सवाल सैटरडे। आज सैटरडे है और तुम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन पूछा इस एक हैशटैग के साथ। तो हम लोगों ने ये नया सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम क्या करने वाले हैं, तुम्हारे जो भी क्वेरीज रहेंगे उसको आंसर करूंगा मैं। और बेसिकली इसके पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि जब मैं मेरे 10th स्टैंडर्ड में था और जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जो शायद कोई जवाब दे देता तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता, लेकिन यार कोई था ही नहीं जवाब देने के लिए, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे कुछ एकेडमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे कुछ जेनरिक क्वेश्चन हो सकते हैं, तुम्हारे मन के कुछ डाउट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तुम हैशटैग सवाल सैटरडे के साथ पोस्ट कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट में, तो अगले सैटरडे को तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, मतलब तुमको तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो उत्कर्षा, राइट, उत्कर्षा ने पूछा है, सर हमारे टीचर्स कह रहे हैं कि पोर्शन और रिड्यूस होगा, और वो कह रही है इज इट ट्रू। तो वी कैन नॉट कमेंट इट। इस पे कमेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे महाराष्ट्र बोर्ड वालों के ऊपर। ठीक है, तो बोर्ड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो पोर्शन और कम करेगी या नहीं करेगी, मगर लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं करेगी। ठीक है। एंड ये एंड या बट बिटवीन क्या लिखा है, BTW बिटवीन, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब बाय अपलोडिंग हैशटैग सवाल सैटरडे वीडियो, सो थैंक यू सो मच। तो उन्होंने सर बट लिखा है। तो थैंक यू सो मच उत्कर्षा, एंड आई होप कि तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया कि यार बोर्ड का पोर्शन और कम तो नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। और अगर कम होगा भी तो वो मैं नहीं बता सकता आपको, वो जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर कम होता है तो मैं अपडेट जरूर दूंगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है सृष्टि ने, और वो कहती हुई वो पूछ रही है कि बायोलॉजी गोज ऑफ माय हेड सर, मतलब बायोलॉजी मेरे ऊपर से चला जाता है। आई अंडरस्टैंड बट कैन नॉट मेमोराइज एवरीथिंग, व्हाट शुड आई डू। फर्स्ट ऑफ ऑल सृष्टि, इफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड देन आई विल सजेस्ट यू कि आपको पार्थ के चैनल पे जाना चाहिए, पार्थ मोमाया, राइट। ही इज अ वेरी गुड, आई कॉल हिम पार्थ सर ऑलवेज। तो आप पार्थ सर के चैनल पे जाकर के बायोलॉजी देख सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पार्ट 2 के सारे बायोलॉजी अपलोड कर रखे हैं। ठीक है। और अगर तुम्हारे सर के ऊपर से बायोलॉजी जा रहा है तो आई विल सजेस्ट यू कि प्रोसेस को समझो रादर देन रट्टा मारने की जगह, या फिर मतलब यार उसको याद करने, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रट्टा मारते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसको याद करने के पीछे मत पड़ो, राइट। आप इस बात को समझो, प्रोसेस को समझो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि यार डाइजेशन कैसे होता है, तो आपको पता है हम खाते हैं, फिर दांत से चबाते हैं, फिर यहाँ से अंदर जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो कि कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ पार्थ के चैनल पे आप जाके देखो, आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। उसके चैनल का नाम है पार्थ मोमाया। ठीक है, आप उस चैनल पे जाके देखो, आपको बहुत आसान लगेगा। सो दिस वाज समथिंग जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी काइंड पर्सन। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। वाई ब्लड इज रेड, हैशटैग सवाल सैटरडे। तो यार इंट्रो गुरु पूछ रहा है कि ब्लड रेड क्यों होता है। ही वांटेड टू से ब्लड, शायद ऑटो करेक्शन के कारण स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो ब्लड के अंदर यार हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, एंड दैट्स द रीजन कि तुम्हारा ब्लड जो होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। देखो ब्लड के और भी टाइप्स है, जैसे WBC है, ठीक है, और प्लेटलेट्स भी है। तो ब्लड के ऐसे कुछ टाइप्स भी है, लेकिन जो तुम जो रेड की बात कर रहे हो उसको यार रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, RBCs बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे, मतलब ब्लड बेसिकली एक मिक्सचर है, समझ रहे हो, एंड दैट्स द रीजन कि ब्लड का कलर जो है वो रेड है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और सहीन बेगम ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि साइंस के हार्ड टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करो प्लीज। आई विल एक्सप्लेन यू लाइक दिस कि यार समझो, इस बात को समझो कि हार्ड और इजी, इन दोनों के बीच में फर्क किस बात का होता है, जरा समझो इस बात को। कुछ भी हार्ड नहीं होता, कुछ भी इजी नहीं होता। आर यू गेटिंग इट? कुछ भी हार्ड नहीं होता, कुछ भी इजी नहीं होता, दोनों के बीच में एक फर्क है, और वो है अंडरस्टैंडिंग का। अगर आपको एक चीज समझ में आ जाता है तो आपके लिए इजी है। इमेजिन करो कि एक साल का बच्चा जिसको सही से ABCD भी नहीं आता है, 2 साल 3 साल का जो भी बच्चा है उसको ABCD नहीं आता है, ठीक है, तो उसके लिए ABCD हार्ड है। लेकिन आज आपके लिए ABCD इजी है, क्यों? क्योंकि एक तो आपको समझ में आ गया, और समझ आने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है रिपीट करना, कि आप उसको कितनी बार रिपीट कर सकते हो। तो एक बार चीज अगर आपको समझ में आ गई तो उसको बार बार रिपीट करो, तो चीजें आसान हो जाती है। बाय द वे हार्ड और इजी कुछ नहीं होता, इट्स टोटली अप टू योर अंडरस्टैंडिंग कि वो कॉन्सेप्ट पे, उस टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आर यू गेटिंग इट? वो कॉन्सेप्ट आपको कितना क्लियर है। तो आई होप कि ये सवाल आपके, मतलब ये जवाब आपके सवाल का जवाब दे देगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष पूछ रहा है, एंड आयुष इज आस्किंग सर माय डाउट इज, सर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे निकाले। ठीक है, तो अब इस बात को समझो, केमिकल रिएक्शन में अगर तुम्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालना है तो इसके यार मतलब
ऐसा नहीं कि कुछ वेल डिफाइंड तरीका है, कोई फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर तो उसका कुछ ऐसा होगा तो उसके हिसाब से निकल जाएगा। दैट टोटली डिपेंड्स। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है कि कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो ये अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के हिसाब से होता है। अगर तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करो तो उसके अंदर के रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट अलग बनेगा। तुम डिकम्पोजिशन की बात करो तो उसके हिसाब से अलग बनेगा। डिस्प्लेसमेंट में अलग बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में अलग बनेगा, ऑक्सीडेशन में अलग बनेगा, रिडक्शन में अलग बनेगा, रिडॉक्स रिएक्शन में अलग बनेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई साहब वो रिएक्शन कौन सा है। आर यू गेटिंग इट? कौन सा रिएक्शन है तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनता है। तो आपको सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ना चाहिए। अगेन अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो एक बार आप सवाल और पोस्ट कर देना कि सर प्लीज मेक अ डेडिकेटेड वीडियो कि रिएक्शन का टाइप को एक्सप्लेन करो और उसपे से किस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू डू दैट अगर टाइम मिलेगा तो। वैसे क्या टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाय द वे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब मैं उसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और मेरे हिसाब से कोई भी सही मतलब क्वेश्चन नहीं थे। बाकी जो भी क्वेश्चन थे वो उनको चैट से मैंने आंसर कर दिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप उस सवाल को पूछ सकते हो हैशटैग सवाल सैटरडे के साथ इस वीडियो के कमेंट में। और नेक्स्ट सैटरडे को आपका सॉल्यूशन, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। अन अकेडमी पे मेरे कई सारे फ्री लाइव क्लासेस होते हैं। अगर आप वो फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नीचे दिए गए कोड का यूज कर सकते हो, शुभम 0011। अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे आप आ सकते हो मेरे फ्री क्लास में। फ्री क्लास जो होती है वो लाइव क्लासेस होती है, बिल्कुल फ्री मिलती है और तुम्हें उसकी रिकॉर्डेड भी मिल जाती है बाद में। मतलब अगर तुम कुछ पार्ट मिस कर देते हो ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी या कुछ भी तो तुम उसको लाइव का रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, या फिर दोबारा तुम्हें देखने का मन हुआ तो तुम रिकॉर्डेड देख सकते हो। कई सारे लाइव क्विज भी होते हैं और T20 टेस्ट सीरीज भी चालू है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाकर के तुम अपने नॉलेज को इवेल्युएट कर सकते हो। तो ज्वाइन कर लेना फ्री लाइव क्लास ऑन अन अकेडमी। और गाइज दैट्स इट। अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल है तो तुम पोस्ट कर सकते हो अपने क्वेरीज को हैशटैग सवाल सैटरडे के साथ, और तुम्हारे को अगले सैटरडे को तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मेरे सवाल काफी दल बदल से गए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। बट एनीवे मैं बता देना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला किसी ने क्वेश्चन डाला था कि सर हर मतलब ये है ना कि एक्सप्लेन इजी एंड हार्ड टॉपिक। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली रात को 9:30 बजे, डेली रात को 9:30 बजे मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, टॉपिक्स तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। हर एक चैप्टर एक एक चैप्टर करके आधे घंटे का क्लास होता है, फ्री लाइव क्लास है। तो आप आ सकते हो 9:30 बजे, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर अभी कोई सवाल है तो हैशटैग सवाल सैटरडे के साथ इसके कमेंट में डाल दो, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी बोलो अगर कोई डाउट है तो पूछ कर सकते हैं। चलो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।